बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जनरली सेंस ऑर्गन के कौन से ऑर्गन्स है और फिर सेंस ऑर्गन्स की और रिसेप्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम जो सेंस ऑफ टेस्ट है यानी वो सेंस जो टंग यानी ज़ुबान के मुताल्लिक़ है और जो केमिकल की बुनियाद पर किसी चीज़ के टेस्ट को मालूम करते हैं, खुराक की टेस्ट को मालूम करते हैं, इसी को हम सेंस ऑफ टेस्ट कहते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल ज़बान है, यानी ये ज़बान जो टेस्ट के लिए रिस्पांसिबल है इसे हम गस्टेशन भी कहते हैं। यानी टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट और गस्टेशन को डिटेक्ट करने के लिए ज़बान ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम कब किसी चीज़ की टेस्ट को फील करते हैं, तो इस लेक्चर में हम एनाटमी और फिजियोलॉजी बोथ यानी एनाटमी ऑफ टंग और फिजियोलॉजी ऑफ टंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस लेक्चर में जो मुख्तलिफ टेस्ट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटर है, सूअर है, साल्टी है, उमामी है, तो इन टेस्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो सबसे अहम बात टंग के बारे में या सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में ये है, कब हम किसी चीज़ की टेस्ट को फील करते हैं। किसी चीज़ की टेस्ट को फील करने के लिए सबसे लाजिमी चीज़ उस केमिकल्स का हमारी ज़बान में जो टेस्ट बड्स है उनके साथ टच होना ज़रूरी है। तो वी फील टेस्ट व्हेन केमिकल्स एक्ट्स ऑन आवर टंग और व्हेन केमिकल्स एक्ट्स ऑन द टेस्ट बड्स ऑफ आवर टंग। टेस्ट बड्स तकरीबन 4000 प्लस टेस्ट बड्स है, यानी 4000 से ज़्यादा टेस्ट बड्स है। लेकिन एक गलत फहमी ये है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा और सबसे जो गलत फहमी है, जो ख्याल है, वो ये है कि टेस्ट बड्स आर ओनली लोकेटेड ऑन टंग, बट इट इज़ नॉट द रियल केस। टेस्ट बड्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन टंग बट दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड चीक्स, यानी जो चीक्स है इसमें इनसाइड की तरफ ये यहाँ पे भी है। ऑन सॉफ्ट प्लेट, जो सॉफ्ट प्लेट है ऊपर की साइड जिसे हम प्लेट कहते हैं, इस पे भी है। और पेरिंग्स और एपिग्लॉटिस पे भी, यानी पेरिंग्स में भी और एपिग्लॉटिस में भी कुछ न कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स की बुनियाद पर। सेंस ऑफ टेस्ट के लिए जो ऑर्गन इस्तेमाल होती है, जो मेन ऑर्गन है, वो बहरहाल टंग है या ज़बान है। एनाटमी ऑफ जनरल एनाटमी ऑफ द टंग कुछ इस तरह है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है टंग का। इसमें जो ये मेहराब वाला शक्ल है, ये मेन पार्ट है टंग का जो हमें नज़र आता है। ये पिछले वाला पार्ट है। यहाँ पे जो ये पार्ट है ये एपिग्लॉटिस है, और ये इसी एपिग्लॉटिस पे भी जो सर्कुलर दायरे नज़र आ रहे हैं, तो ये दायरे भी एपिग्लॉटिस पे वाक़या है और एपिग्लॉटिस पे ये टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दो किस्म के टॉन्सिल्स है। एक जो दरमियान में है इसे हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं, और जो साइड पे है दोनों साइड्स पे इसे हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। इसके अलावा 4 किस्म के पेपिली है, यानी एक पपेला या जो इसका प्लूरल है वो पपिल्ली है, तो पपिल्ला भी यहाँ पे वाक़या है। और 4 किस्म की पपिल्ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये वेलेट पपिल्ली या सरकमवेलेट पपिल्ली इसे कहा जाता है, और ये वी की शक्ल में होते, ये वी शक्ल बनाया हुआ है, तो इसी वजह से ये वी शक्ल है, तो इसी वजह से इसी वेलेट पपेली कहा जाता है। इसके अलावा जो ज़बान के जो एक साइड पे होती है, इस साइड पे या इस साइड पे, तो इसे पोलिएट पपिल्ली कहा जाता है। इसे हम जो पपिल्ली है इसे पोलिएट पपिल्ली कहा जाता है, इसे हम पोलिएट पपिल्ली कह सकते हैं। जो सबसे
नज़दीक बाहर की तरफ, यानी ये जो सिरा है ये टिप ऑफ द टंग है, तो यहाँ पे फंजिपाम पपिल्ली वाक़या होते हैं। और एक दूसरा किस्म जो फिलिपाम पपिल्ली होते हैं वो भी टंग की इसी हिस्से पे एक दूसरे से दूर ही दूर वाक़या होते हैं। तो ये 4 किस्म की पपिल्ली हो गई। अगर हम एक पपिल्ला के स्ट्रक्चर को इनलार्ज करें तो वो इस तरह एक गोल दायरे शक्ल में होता है, और इस गोल दायरे की शक्ल के बाहर एक जो ये लाइन नज़र आ रहा है, ये लाइन, तो ये लाइन इसकी हिफाजत के लिए रिस्पांसिबल है, और ये एक सिरा इसकी सर्कुलर फॉर्म में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। तो ये एक पपिल्ला हो गया। इसके अलावा अगर हम इसी पपिल्ले की स्ट्रक्चर को क्रॉस सेक्शन में ले तो यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स मौजूद है। ये टेस्ट बर्ड्स है, 1 टेस्ट बर्ड, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और इसी से जो न्यूरॉन्स है, नर्व एंडिंग्स है, नर्व फाइबर्स है, वो इसी से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा जो अगर हम पोलिएट पपिल्ली जो है ये, अगर हम इसकी एक सेक्शन को ले एनलार्ज करें तो यहाँ पे ये सेक्शन बना होता है। ये एक पपिल्ली है, ये दूसरा है आधा नज़र आ रहा है, और ये तीसरा है जो भी आधा नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसी जगह पे ये पोलिएट पपिल्ला है, और इसी पपिल्ले में टेस्ट पोर होता है, और टेस्ट पोर एंटर हो जाता है इनटू टेस्ट बड, तो ये एक टेस्ट बड हो गया। अगर हम एक टेस्ट बड को ले, यानी ये एक टेस्ट बड है, ये टेस्ट पोर है, हम इसी टेस्ट बड को यहाँ पे इनलार्ज कर रहे हैं, तो इसी टेस्ट बड में 3 किस्म के सेल्स होते हैं। 3 किस्म के सेल्स होते हैं। एक होता है टेस्ट सेल्स, दूसरा सपोर्टिंग सेल्स, और तीसरे किस्म का जो है बेसल सेल्स होता है। टेस्ट सेल्स आर दोज सेल्स विच हुज फंक्शन इज टू टेस्ट, यानी जो मेन फंक्शन है टेस्ट सेल्स का वो हो टू डिटेक्ट टेस्ट, और इसकी जो एज है वो 7 to 10 डेज मेनली एज होता है। दे आर एपिथेलियल सेल्स, यानी ये जो सेल्स है ये टेस्ट सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल्स है। दे आर नॉट एक्चुअली न्यूरॉन्स, दे आर नॉट न्यूरॉन्स बट दे आर एपिथेलियल सेल्स। जो सपोर्टिंग सेल्स है ये इसकी और इसके इर्द गिर्द, तो इसे सपोर्टिंग सेल्स कहा जाता है, और सपोर्टिंग सेल्स प्रोटेक्शन फराहम करता है। जो तीसरा किस्म है वो बेसल सेल्स है, और दे मॉडिफाई इनटू टेस्ट सेल बाय माइटोसिस, यानी जो बेसल सेल है तीसरी किस्म का, ये माइटोसिस के जरिए डिफरेंशिएट होता है, और ये एक टेस्ट सेल बनाता है फिर जब डिफरेंशिएशन हो जाती है। इसी एक टेस्ट सेल में ये 3 किस्म के सेल्स हो गए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है ये टंग एपिथेलियम है, यानी एपिथेलियल सेल्स है। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसी टेस्ट पोर कहा जाता है, और ये टेस्ट पोर, यही टेस्ट पोर के जरिए जब टेस्ट पोर यहाँ पे हेयर्स है, एक ही सेल से एक हेयर निकला होता है, तो जब ये सेल्स यहाँ पे मौजूद है, जब ये सेल्स दोनों तरफ से, यानी जब जो हेयर्स है ये हेयर्स जब किसी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो फिर जब केमिकल्स यहाँ के इसके हेयर्स के साथ टच हो जाते हैं तो हम केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये साइनाप्टिक वेसिकल्स है, एक ही सेल से सेंसरी नर्व फाइबर हर एक सेल से निकला होता है, ये यहाँ पे वाक़या होता है। ये टेस्ट हेयर्स जब हम इसी को डिटेक्ट करते हैं, ये सेंसरी नर्व फाइबर्स की एंड पे जो साइनाप्टिक वेसिकल्स है ये केमिकल्स खारिज करते हैं, और फिर ये ब्रेन तक ले जाके वहाँ पे फैसला किया जाता है कि टेस्ट कहाँ पे मौजूद है। 4 किस्म के पपिल्ले होते हैं, इसे हम लिंगुअल पपिल्ले कहा जाता है, यानी जो एक लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं और एक पेलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। जो तो लिंगुअल पार्ट जो है इस पे जितनी भी जो पपिल्ली वाक़या होते हैं इसे हम लिंगुअल पपिल्ली कहते हैं। और पपिल्ली असल में पपिल्ला या पपिल्ली ये प्रोट्रूजन होती है, यानी ये उभराव होता है। फॉर एग्जांपल ये टंग है और टंग के ऊपर ये उभराव सा नज़र आता है, तो इसे हम पपिल्ले या पपिल्ली कहते हैं। 4 टाइप्स ऑफ पपिल्ली
नंबर 1 इज फिलीफॉर्म पपिल्ली। ये फिलीफॉर्म पपिल्ली टेनिस स्पाइक्स विदाउट टेस्ट बड्स होते हैं, यानी ये टेनिस स्पाइक्स की पाम में होते हैं और इसमें टेस्ट बड्स बिल्कुल मौजूद नहीं होते। जब टेस्ट बड इसमें नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। गिव अ रफ फील, यानी जो टेस्ट जो फिलीफॉर्म पपिल्ली है ये एक रफ, एक खुरदरा सा फील देता है। व्हेन वी टच इट, इट गिव्स अ रफ फील। इंपॉर्टेंट पर ग्रोइंग, जो मैमल्स है अदर देन ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल कैट्स है, तो वहां पे फर ग्रोइंग के लिए ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। मोस्ट एबंडेंट ऑन ह्यूमन टंग, ह्यूमन टंग पे सबसे ज्यादा एबंडेंट जो पपिल्ली होते हैं वो फिलीफॉर्म पपिल्ली होते हैं, यानी फोलिएट, पंजिपम और वेलेट पपिल्ली से ज्यादा मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोस्ट वाइडली एबंडेंट वो हो फिलीफॉर्म पपिल्ली होते हैं। वेरी स्मॉल, इट्स साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर पपिल्ली। The size of Philippine papilli is very small and there is no gustatory role। हमने पहले कहा कि अगर इसमें टेस्ट बड्स नहीं है तो ये किसी किस्म का टेस्ट या किसी किस्म का गस्टेटरी रोल अदा नहीं कर सकते। सिंस टेक्सचर ऑफ फूड, और इसका सबसे अहम काम या वाहिद काम जो ह्यूमंस में है वो हो टेक्सचर ऑफ फूड, यानी फूड रफ है, स्मूथ है, किस तरह है। तो टेक्सचर ऑफ फूड को डिटेक्ट करने के लिए फिलीपीन पपिल्ली अहमियत रखते हैं। फोलिएट पपिल्ली जो दूसरा है, वीकली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में इन तीन की निस्बत, दूसरी जो तीन है इनकी निस्बत फोलिएट पपिल्ली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीकली डेवलप होते हैं। और ये पाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द टंग, यानी ये जो साइड्स है इसी पे फोलिएट पपिल्ली वाक़या होते हैं, साइड्स ऑफ द टंग पे वाक़या होते हैं। फॉर्म पैरेलल रिजेस, एक दूसरे के साथ ये पैरेलल रिजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह पैरेलल रिजेस, तो ये एक साइड पे रिज हो गई, दूसरा पैरेलल रिजेस, तो इस तरह ये पैरेलल एक दूसरे के साथ पैरेलल रिजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल रिजेस बनाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन पैरेलल रिजेस की वजह से फोलिएट पपिल्ली ये साइड ऑफ द टंग पे होते हैं और मोस्टली डीजनरेट एट एज ऑफ 2 to 3 years, यानी जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तो ये फोलिएट पपिल्ली ये ख़त्म हो जाते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं और इसका फिर मुस्तकबिल में कोई काम ही नहीं रह जाता। तीसरा जो किस्म है वो फंजिफॉर्म पपिल्ली है। ये चूँकि फंजाई लाइक है, मशरूम्स लाइक है, तो इसी वजह से फंजिफॉर्म पपिल्ली इसे कहते हैं। और ये लोकेटेड ऑन द एपेक्स ऑफ द टंग, यानी ये एपेक्स है तो यहाँ पे जो पपिल्ली होते हैं इसे हम फंजिफॉर्म पपिल्ली कहते हैं, ये एपेक्स पे होते हैं। और जो एक दूसरा कैरेक्टर है, ईच हैज 3 टेस्ट बर्ड्स, यानी एक फंजिफॉर्म पपिल्ला में 3 टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी फंजिफॉर्म पपिल्ली बहुत ज़्यादा है। अगर इन डॉट्स, ये डॉट्स आप देख रहे हैं तो ये डॉट्स फंजिफॉर्म पपिल्ली है और ये बहुत ज़्यादा तादाद में वाक़ है। कंसंट्रेटेड एट टिप एंड साइड, और ये जो यहाँ पे जो साइड्स है और ये जो टिप है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, मोस्ट एबंडेंट हेयर। वेलेट और सर्कमवेलेट पपिल्ली ये चौथा किस्म है और लार्ज पपिल्ली होती है, यानी जो वेलेट पपिल्ली है सबसे बड़ी पपिल्ली यही होते हैं। अरेंज एंड वी शेप एट रियर ऑफ द टंग, यानी जो रियर साइड है, जो पिछला हिस्सा है टंग का, यहाँ पे ये वी फॉर्म में होते हैं, तो इसी वजह से इसी वेलेट पपिल्ली कहा जाता है। और सराउंडेड बाई डीप ट्रेंच, यानी एक फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को ले मिसाल के तौर पर, तो अगर ये एक पपिल्ला है तो इस पपिल्ली और इस पपिल्ली के दरमियान या इस पपिल्ली और इस पपिल्ली के दरमियान डीप ट्रेंच होता है, तो इसी ये कैरेक्टर है डीप ट्रेंच, ये कैरेक्टर है वेलेट पपिल्ली का। और 7 to 12 पपिल्ली होती है, यानी तकरीबन 7 से लेकर 12 तक पपिल्ली इसमें होते हैं। और सबसे अहम बात, सर्कमवेलेट पपिल्ली में 2 पेप्टी टेस्ट बर्ड्स ईच पपिल्ला, यानी
हर एक सर्कमवेलेट पपीली में तकरीबन 250 पपीला 250 टेस्ट बर्ड्स वाक़या होते हैं और ये तकरीबन हाफ आपाल यानी जो फंजिफार्म पपीले है, पोलिएट पपीले है और ये फिलिपाम पपीले है, तो इसकी निस्बत ये तकरीबन हाफ ऑफ ऑल दी अदर्स काउंट में होता है, यानी तादाद के लिहाज से ये तकरीबन उन सब से आधा हिस्सा उन सब का बनाते हैं। ऑल टेस्ट बर्ड्स जनरली लुक अलाइक। हमने तो ये भी पढ़ा कि फिलिपाम पपीली का स्ट्रक्चर स्पाइक्स लाइक होता है, फोलिएट इसके अलावा एक और है फंजिपाम मशरूम लाइक है और वेलेट जो है ये लार्ज पपीली है और इसमें डीप ट्रेंच होता है। लेकिन ऑल टेस्ट बर्ड्स, जितनी भी टेस्ट बर्ड्स है इन वेलेट पपीली में, फंजिफाम में, फोलिएट में और फिलिपाम में, वो एक ही शक्ल में तकरीबन होते हैं। काइंड्स ऑफ सिल हमने पहले भी पढ़ा, यानी जो सिल्स होते हैं टंग के ऊपर, तो ये 3 किस्म के सिल्स होते हैं और ये लेमन शेप्ड होते हैं, यानी जो लीमू है, लेमन है, उसकी शेप के होते हैं। तकरीबन 40 से लेकर 60 तक सिल्स एक ही जगह पे होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ सिल है, टेस्ट सिल है, सपोर्टिंग सिल है और बेसल सिल है। तो टेस्ट सिल वो सिल है जिसका काम टेस्ट को डिटेक्ट करना है। बेसल सिल्स ये जब माइटासिस में होती है और माइटासिस के बाद डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के जरिए ये फिर टेस्ट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। और सपोर्टिंग सेल्स है, तो सपोर्टिंग सेल्स का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। हमने एनाटॉमी ऑफ द टंग या गस्टेशन का जो सेंस है इसके बारे में बात की। अब हम फिजियोलॉजी ऑफ द टंग के बारे में बात करेंगे कि हाउ डज द टंग टेस्ट द फ्लेवर ऑफ फूड एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि जो प्राइमरी सेंसेस है वो कितनी है। तो प्राइमरी सेंसेस हमने जो हमारे जो लोअर बुक्स है इसमें 4 है, लेकिन हायर बुक्स में ये प्राइमरी सेंसेस जो अपडेटेड नॉलेज है वो 5 है, जो जिसको हम एक दूसरे से अलग-अलग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे हम प्राइमरी सेंसेस कहते हैं, तो प्राइमरी टेस्ट्स कह सकते हैं। तो सबसे जो पहला है वो साल्टी है, और साल्ट का जो टेस्ट है यानी जो साल्टी सेंसेशन है ये मेटल्स की वजह से है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है या दूसरे जो साल्ट्स है की जो मेटल्स है, इसकी वजह से जो टेस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसे हम टेस्ट साल्टी टेस्ट कहते हैं। और अगर इसकी डिफिशिएंसी आ जाए तो डिफिशिएंसी की वजह से फिर वी क्रेव फॉर द साल्टी, यानी वी फॉन्ड टू टेस्ट टू ईट मोर साल्टी फूड, तो इसी वजह से ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल एलिफेंट है या पैरट्स है या दूसरे बर्ड्स या हायर मैमल्स है, तो जब वो डिफिशिएंसी महसूस करते हैं साल्ट की, तो फिर वो ट्रेवल टूवर्ड दी साल्ट डिपॉजिट्स, जो साल्ट की जो कमी है, जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसकी जो कमी है, इसको दूर करने के लिए वो साल्ट डिपॉजिट की तरफ जाते हैं। और जो जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये साल्ट जो अमाउंट है, साल्ट कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाती है, तो फिर वो जो मदर्स है वो फिर साल्ट्स के लिए क्रेव करते हैं, साल्ट्स पसंद करते हैं। दूसरा जो सेंस है, जो टेस्ट है, वो स्वीट है, स्वीटी टेस्ट है, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल शुगर्स है, इसकी वजह से हम महसूस करते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक शुगर्स, तो इसमें ये हाई कैलोरिक फूड होती है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है इसमें। फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वहाँ पे स्वीट्स होते हैं या फ्रूट्स है फॉर एग्जांपल। तो फ्लावरिंग प्लांट्स और हमारा जो फॉन्डनेस है, यानी हमारा जो शौक है स्वीट्स के लिए, ये दोनों को इवॉल्व हुए हैं, एक दूसरे के साथ इवॉल्व हुए हैं सिमल्टेनियसली। तीसरा जो टेस्ट है वो सुअर है, और ये एसोसिएटेड विद एसिड्स है, फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स है, वहाँ पे सुअर टेस्ट होता है। बेटर टेस्ट है चौथा स्पॉइल्ड फूड, फॉर एग्जांपल अगर फूड स्पॉइल्ड हो गया है, ख़राब हो गया है, या अल्कलाइड्स है, फॉर एग्जांपल क्विनीन है, मॉर्फिन है, या इसके अलावा दूसरे है, तो इसी वजह से बेटर टेस्ट हम महसूस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये बेटर सेंसेशन एनिमल्स के लिए हेल्पफुल है टू अवॉइड डेंजरस और हार्मफुल फूड, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
चौथा और यूनिक जो सेंसेशन है, टेस्ट है फूड का, वह उमामी है। यानी उमामी जो लफ्ज़ है UMAMI, तो ये एक जापानी स्लैंग है और इसका मतलब है डिलिशियस और यमी। यानी जो मीठी टेस्ट होता है, यानी गोश्त की तरह जो सॉफ्ट टेस्ट होता है, ये अमाइनो एसिड्स की वजह से है। और वो अमाइनो एसिड जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की वजह से है। ये सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड, यानी ग्लूटामिक एसिड की जो सॉल्ट है उसकी वजह से हमारे लिए नॉन है, और इसे हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट या MSG कहते हैं। ये 5 बेसिक या बुनियादी जो साल्ट है, जो साल्टी है, स्वीट है, सूअर है, बेटर है और उमामी है, ये 5 सेंस है टेस्ट के लिए, हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी परसीव मेनी फ्लेवर्स बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ, हम बहुत से फ्लेवर्स जो है वो महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये फूड टेक्सचर या एरोमा की वजह से है, या टेम्परेचर की वजह से है, या जो फूड है उसकी अपीयरेंस की वजह से है, या वन स्टेट ऑफ माइंड, ये इसी वजह से है, या इन सब का कम्बिनेशन, या किसी 1 2 3 का कम्बिनेशन, या एक का। तो इसी मिक्सचर की वजह से हम फ्लेवर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मेनी फ्लेवर्स डिपेंड ऑन स्मेल, यानी बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स है वो स्मेल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन रादर देन एरोमा, यानी एरोमा और स्मेल में, स्मेल जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एरोमा जो उनका जो बू है, एरोमा है, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो इसी वजह से हम वो इसी पे डिपेंड करते हैं। सम आर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ प्री इंडिंग्स ट्राइजेमिनल नर्व्स रादर देन टेस्ट बड्स। कुछ ऐसे भी है जो प्री इंडिंग ट्राइजेमिनल, यानी ट्राइजेमिनल जो नर्व्स है उनकी जो फ्री इंडिंग्स है उनकी वजह से है, न कि टेस्ट बड्स की वजह से। टेक्सचर ऑफ फूड को साइंसी जुबान में, या साइंसदान टेक्सचर ऑफ फूड को माउथ फील कहते हैं, यानी माउथ किस तरह इसे फील करता है, महसूस करता है, इसे कहते हैं। जो फेलिफॉर्म और फंजिफॉर्म जो 2 किस्म की पपीली है, ये इनर्वेटेड बाय लिंगुअल नर्व्स, यानी इनमें जो इनर्वेशन होता है नर्व्स का वो लिंगुअल नर्व्स होते हैं, और ये सेंसिटिव टू टेक्सचर, यानी दोनों जो है फिलिपाम और पंजिपाम, ये टेक्सचर ऑफ द फूड के लिए सेंसिटिव है ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम ये जो खुराक की जो टेस्ट है इसके लिए भी है। जो प्राइमरी टेस्ट है ये डिटेक्टेड थ्रू आउट टंग, यानी जो प्राइमरी जो 5 टेस्ट्स है ये थ्रू आउट द टंग, ओवरऑल द टंग ये डिटेक्ट की जा सकती है। बट सर्टन रीजन्स ऑफ द टंग आर मोर स्पेसिफाइड फॉर वन और द अदर, यानी कोई एक जो पार्ट है टंग का वो हो टेस्ट जो स्वीट टेस्ट के लिए स्पेसिफाइड है, दूसरा पार्ट सूअर के लिए है, एक पार्ट साल्टी या बेटर के लिए भी है। तो इसी वजह से बाज जगह टंग पे ये बाज टेस्ट्स के लिए स्पेसिफाइड है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले ले, टिप ऑफ द टंग जो है, टिप ऑफ द टंग ये शुगर के लिए स्पेसिफाइड है, और ये आर मोर स्पेशलाइज्ड फॉर शुगर है, और ये लीस्ट सेंसिटिव, शुगर जो है ये लीस्ट सेंसिटिव टेस्ट पैदा करता है। फॉर एग्जांपल जो लिकिंग है, सैलिवेशन है, या आर स्वॉल्विंग है, ये तीनों जो डिटेक्ट की जाती है, और फिर हमें इसी की वजह से हमें ये टेस्ट या डिटेक्शन देते हैं। दूसरा जो है वो हो लेटरल मार्जिन है, यानी एक टिप ऑफ द टंग है, दूसरा जो लेटरल मार्जिन है। फॉर एग्जांपल ये टंग है, तो इस टंग में ये टिप ऑफ द टंग जो है ये शुगर के लिए मोर स्पेशलाइज्ड है, यानी दूसरी भी डिटेक्ट की जा सकती है, लेकिन शुगर के लिए या स्वीट के लिए ये ज्यादा स्पेसिफाइड है। दूसरे जो जगह है वो हो लेटरल मार्जिन है, ये दोनों, ये लेटरल मार्जिन, तो ये लेटरल मार्जिन सुअर और साल्टी के लिए ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। और जो रियर ऑफ द टंग है, ये रियर ऑफ द टंग, तो ये रियर ऑफ द टंग स्पेसिफाइड है बेटर कंपाउंड्स के लिए या बेटर टेस्ट देने के लिए। और जो बेटर टेस्ट है ये मोस्ट सेंसिटिव है और लोवेस्ट थ्रेशोल्ड की जरूरत है, यानी मामूली सी थ्रेशोल्ड की, मामूली सी केमिकल की, बेटर कंपाउंड की जरूरत है कि इसे स्टिमुलेट किया जाए। और ये गैगिंग यानी उल्टियाँ करना
जो है गैगिंग की तरह एक सिमुलेशन और सेंसेशन पैदा की जाती है। जो शुगर है, अब जो फिजियोलॉजी है, स्पेसिफाइड फिजियोलॉजी है कि किस तरह टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है, तो ये दो तरीकों से होता है। एक शुगर्स या अल्कलाइड्स या ग्लूटामेट, इन तीनों के लिए एक तरह का सिमुलेशन है, एक पाथवे है। दूसरा जो पाथवे है वो सोडियम और अमाइनो एसिड के लिए है। यानी अगर हमारी जुबान के साथ शुगर्स या अल्कलाइड्स या ग्लूटामेट टच हो जाए तो इसी किस तरह, किस पाथवे से जो इनर्वेशन है, जो पाथवे है ब्रेन तक, ये किस तरह ली जाती है। तो सबसे पहले ये जब शुगर, अल्कलाइड्स और ग्लूटामेट व्हेन टच टू आवर टंग, दे बाइंड टू रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स है यहाँ पे, उस रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड करते हैं, और जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो रिसेप्टर के सरफेस पे जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया जाता है, और जी प्रोटीन एक्स थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम, यानी CAMP का जो सिस्टम है, ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के जरिए इफेक्ट करता है। जो दूसरा पाथवे है, जो सोडियम यानी मेटल्स के लिए, या मोर ब्रॉडली जो साल्ट्स के लिए है या एसिड्स के लिए है, तो इसे ये पेनिट्रेट इनटू द सेल, यानी जो टेस्ट सेल्स है, ये केमिकल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम है या एसिड्स है, ये केमिकल्स सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और इसी पेनिट्रेशन की वजह से डीपोलराइज डायरेक्टली, यानी जो सेल है वो डीपोलराइजेशन काज करता है। तो दो यहां तक दोनों के लिए अलग अलग पाथवे है। ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ यकजा होते हैं, यानी दोनों का पाथवे फिर एक हो जाता है एक पाथवे के जरिए। फॉर एग्जांपल टेस्ट सेल्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। जो टेस्ट सेल है, यानी यहां अगर सेकंड मैसेंजर सिस्टम आ गया और या यहां से डीपोलराइजेशन आ गया, तो फिर टेस्ट सेल ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, और यही न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट सेंसरी डेंड्राइट्स एट द बेस, जो जिस बेस पे, यानी हमने जो एनाटॉमी में बात की थी, जो बेस है वहां पे जो सेंसरी डेंड्राइट्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स है, फॉर एग्जांपल एक एक टेस्ट बर्ड है, यहाँ पे इससे एक एक न्यूरॉन नर्व एंडिंग आ गया है। तो अगर हम इसको एनलार्ज करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो सेक्स है, ये इस सेक्स से ये यहाँ पे स्टिमुलेट सेंसरी डेंड्राइट्स, यहाँ पे जो सेंसरी डेंड्राइट्स है इसे स्टिमुलेट किया जाता है, और जो टेस्ट बर्ड स्टिमुलेट फेशियल नर्व्स, यानी फेशियल नर्व 7 जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है। इन इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, जो इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग है, यहाँ पे फेशियल नर्व 7 स्टिमुलेट हो जाता है। प्लस इसके अलावा जो ग्लासोफेरेंजियल नर्व है IX, यानी ग्लासोफेरेंजियल नर्व IX इन पोस्टीरियर 1/3, जो पोस्टीरियर साइड है टंग का, वहां पे 1/3 ऑफ द टंग पे, वहां पे ग्लासोफेरेंजियल नर्व 1X IX यानी 9 जो है वो पोस्टीरियर पे स्टिमुलेट हो जाता है। प्लस वेगस नर्व X इन पैलेट प्लस फेरिंक्स प्लस एपिग्लॉटिस, यानी एपिग्लॉटिस में फॉर एग्जांपल ये जो पहला है टेस्ट बर्ड स्टिमुलेट फेशियल नर्व इन इंटीरियर 2/3, अगर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 1/3 सेकंड थर्ड और जो 3/3 है ये तीसरा पार्ट हो गया। तो जो इंटीरियर 2/3 है, यहाँ पे ये इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है, तो यहाँ पे फेशियल नर्व्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पोस्टीरियर 1/3 है, पोस्टीरियर 1/3 यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। और इसके अलावा वेगस नर्व जो है इन पैलेट प्लस फेरिंक्स, जो पैलेट है हमारा जो सॉफ्ट प्लेट है ऊपर वाला, इसके अलावा फेरिंक्स है और एपिग्लॉटिस है, तो यहाँ पे वेगस नर्व X जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस यहाँ पे आया तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, अगर यहाँ पे आए तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर पैलेट फेरिंक्स और एपिग्लॉटिस में है तो ये वाली पार्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट हो गई तो सॉलिटरी न्यूक्लियस इन दी मेडुला ओब्लांगेटा, ये यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, तो यहाँ पे जो मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट है, मेडुला ओब्लांगेटा, ये मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट पे
सलेटरी न्यूक्लियस जो है वहां पे रिस्यूज हो जाते हैं। जब सलेटरी न्यूक्लियस पे मेडुला ओब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन में ये रिलीज वहां पे रिसीव हो जाते हैं, तो फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो हो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं एक और दूसरा जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड। दीज सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड एट 2 places, नॉट एट अ सिंगल प्लेस, बट ये 2 जगहों पे एक्टिवेट हो जाते हैं। जो पहला है न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस प्लस एमिग्डाला, यानी एमिग्डाला में और हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां पे ये रिस्यूज हो जाते हैं और वहां पे एक्टिवेट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, यानी जो हाइपोथैलेमस है और एमिग्डाला है वहां पे ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सैलिवेशन, गैगिंग और वोमिटिंग, ये तीनों के लिए तीनों सेंसेशन को इस तरह डिटेक्ट किया जाता है। जो दूसरा पाथवे यहाँ पे है, दूसरा प्लेस पे, यानी एक जो हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला में रिस्यूज हो गई, दूसरी रिस्यूज हो गई थैलेमस में, और थैलेमस जो है वो एक रिले स्टेशन है, वो सिग्नल करता है सिग्नल्स एनसोला और पोस्ट सेंट्रल गायरस यानी सेरेब्रम का जो पार्ट है, यानी सेरेब्रम पे वो रिस्यूज हो जाते हैं यहाँ से, और एनसोला और पोस्ट सेंट्रल गायरस यानी सेरेब्रम का पार्ट है, ये जब इसे डिटेक्ट करते हैं देन वी बिकम कॉन्शियस टू टेस्ट, फिर हम टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे टेस्ट को डिटेक्ट करें तो इसके बाद हम फैसला करते हैं कि ये टेस्ट साल्टी है, स्वीट है, शुअर है या बेटर है या इसके अलावा उमामी टेस्ट है। तो ये 5 टेस्ट इस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पाथवे, ये दोनों पाथवे जो हम यहाँ पढ़ा, ये फिजियोलॉजी ऑफ दी बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द टंग है। इसके अलावा पाथवे, दूसरे पाथवे हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स इनर्वेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो बुनियादी फिजियोलॉजी है, फंक्शंस है, तो इसी तरह ही हो जाते हैं।